हेलो। वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ लैंड ग्राफ। तो आज हम लोग डीप डाइव करेंगे लैंड ग्राफ में। तो शुरू करते हैं। तो 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 लैंड ग्राफ सीख रहे हैं तो फिर सीख रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन है लैंड ग्राफ। प्रॉब्लम क्या है उसको जानते हैं। तो ये दो अप्रोचेज होते हैं एजेंट्स में। एक चेन के थ्रू थ्रू एक लूप के थ्रू। लूप यानी कि आप जो एजेंट्स एजेंट्स यूज करते हैं वो बेसिकली लूप यूज करते हैं। और चेन बेसिकली एक डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ होता है जिसमें एक इनपुट आ रहा है, कुछ आउटपुट, कुछ ए बी कुछ प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट चल रहा है। तो हम लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जैसे अभी हमारे पास इसके पहले एक लैंड चेन था। तो लैंड चेन क्या करता था? प्रॉम्प्ट यूजर देता था, एलएलएम के पास जाता था, पास कर पार्सर के पास जाता था। लेकिन अगर पार्सर फेल हो जाता था तो वहीं पे प्रोसेस क्रैश हो जाता था और रुक जाता था। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि वो अगर कहीं तो क्रैश हो रहा है तो फिर से रिट्राई करो। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करने लगे? एजेंट यानी कि लूप्स। तो तो रिक्वायरमेंट क्या है अपनी? एजेंटिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो जैसे हम लोग कोड वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे काफी चीज बग्स आते हैं, उसको देखते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, फिर आगे कुछ लिखते हैं। फिर क्या पता कहीं ऊपर कुछ बग आया, फिर उसको जाके देखते हैं, फिक्स करते हैं, मतलब प्लान करते हैं, फिर एग्जीक्यूट ऑब्जर्व, फिर उसको प्लान अगेन करते हैं, फिर उसको फिर देखते फिर प्लान करते हैं, फिर ये लूप चलता रहता है। तो बेसिकली यही रिक्वायरमेंट है, एक एजेंटिक रिक्वायरमेंट की हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है फिर वापस वापस आके उस प्रॉब्लम को फिक्स करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो तो यही काम है। तो बस लैंड ग्राफ यही हमें प्रोवाइड करता है कि हम एलएलएम का कंट्रोल कर पाए उसको ऑन द बेसिस ऑफ लूप्स। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी? जो कि लैंग्वेज था, कि लीनियर एजुकेशन होता था, एरर आता था, रिकवर नहीं हो पाता था, बहुत जल्दी एरर वगैरह आ जाते थे। अगर कोई एक जगह कहीं एक फेलियर कहीं पे मान लीजिए कोई डॉग को रीड करके कुछ उसका इंसाइट निकालना, उस डॉग को कुछ गड़बड़ हो गई उसकी वजह से पूरा गड़बड़ हो जाता था। अब एजेंटिक क्या करेगा? तो वो मान लीजिए कुछ कोई डॉग पढ़ रहा है, उसमें कुछ दिक्कत आई तो कोई बात नहीं, फिर से वो फिर से वो जाएगा, डॉग को पढ़ेगा, उसको समझेगा एंड रिजल्ट देगा। और जो फेलियर्स होंगे उसको वो उससे सीखेगा कि ये आगे नहीं करना है, या फिर उससे इंसाइट निकाल के उससे सीखेगा। तो इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे? तो बेसिक हम लोग एक एजेंट बनाएंगे जो क्या करेगा, वेब पे सर्च करेगा, डेटा को एनालाइज करेगा और हमें प्रोवाइड करेगा हमारे क्वेरी को। और और अगर कुछ मिस्टेक कर रहा है उससे सीखेगा। तो तो एक डिटेल में जान लेते हैं कैसा काम करेगा हमारा। तो डेमो ऐसा तो डेमो व्हाट वी विल बिल्ड दैट की कैपेबिलिटीज जो रहेगी कि यूजर माना हमने क्वेश्चन दिया, व्हाट्स द वेदर इन टोक्यो। एजेंट के पास गया, उसने सोचा, उसने रियल टाइम डेटा लेकर आया आया इंटरनेट से, सर्च किया वेदर एपीआई के थ्रू और रिस्पॉन्ड किया कि मतलब इट्स 72 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सन। तो ऐसे मतलब हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, वो देखेगा, अगर कहीं पे कोई एरर आ रहा है तो उसको वो खुद फिक्स करेगा और आगे बढ़ेगा। एरर एरर इन द सेंस कोड में नहीं, कहीं पे उसको मतलब डेटा इकट्ठा कर डेटा लेने में, सच एज कहीं पे कुछ दूसरे डिविएट कर जाए अपने सही पाथ से तो उसको फिक्स करेगा। तो इसके हमारे कुछ फीचर्स रहेंगे कि मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस रहेंगे, हम लोग टू का यूज करेंगे, कंटेक्स्ट अवेयरनेस रहेगी, और दिस इज द फ्लो वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो तो अभी तक ट्रेडिशनल एआई जो ट्रेडिशनल यूज होते हैं वो यूज होते हैं, उसमें क्या है कि इनपुट होता है, कुछ प्रोसेस होता है और आउटपुट आ जाता है। सिंपल वेंडिंग मशीन के जैसे हम लोग पैसा दिए, प्रोडक्ट सेलेक्ट किए और उसने प्रोसेस किया और आउटपुट दे दिया, हमें प्रोडक्ट हमने लेके आ जाएंगे।
अब अब हम लोग जो बनाएंगे वो क्या करेगा, हमने इनपुट दिया, उसने कुछ सोचा, उस पे काम किया, फिर काम किया तो उसने देखा कि हाँ ये सही है, ये गलत, अगर गलत है तो फिर सोचा, फिर उसने कुछ काम किया, सही है तो उसने रिजल्ट दे दिया, लाइक ह्यूमन बीइंग। तो लैंड ग्राफ हमें ये एबिलिटी देता है कि हम कंट्रोल कर पाए इसको। तो नेक्स्ट, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोडिंग का एग्जांपल, कि हम लोग कुछ कोई फंक्शन डाले, सिंटैक्स एरर आया, हमने सिंटैक्स एरर आया तो लॉजिक एरर, तो कुछ ये लॉजिक को तो पास हुआ। रिसर्च में भी कुछ ऐसा ही होता है, बार बार हम लोग चेक करते रहते हैं कि कहीं गलती नहीं हुई, फिर उसको सही करते हैं। तो हम लोग लैंड ग्राफ ओडा लूप यूज करता है बेसिकली, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट। मतलब कि वो देखेगा, उसको उसको फॉर्मेट करेगा, फिर उस पे कुछ डिसीजन लेगा, फिर फिर उस हिसाब से एक्ट करेगा कि इसको यूजर को आउटपुट देना है कि क्या करना है। तो फिर ये काम करता है लैंड ग्राफ। तो लैंड ग्राफ लैंग चेन पे बना है, एंड वो क्या करता है कि साइकिल सेट कर देता है, लूप्स, और वो परसिस्टेंट मेमोरी अपने आप मैनेज कर देता है, हमें मेमोरी मैनेज नहीं करनी पड़ती है। अ, हमें लाइन ग्राफ में अगली तीन चीजें देता है, साइकिल्स, लूप्स, हम लोग अपने लूप्स लगा सकते हैं, बेसिकली लूप्स का यहाँ से ये समझ सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, जिसमें क्या चाहते हैं नहीं गलत है। मतलब कि कहीं पे कोई कुछ काम कर रहा है, कुछ समस्या आ गई, उसको फिर वापस जाकर रेक्टिफाई करके आगे बढ़ता है। स्टेट मैनेजमेंट देता है कि मान लीजिए तो जो नॉर्मल अपने ये एल्गोरिथम्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो तभी तक अवेयर रहता है जब प्रोसेस, मान लीजिए मैंने अभी लिखा कि माय नेम इज अभय, फिर मैंने उसको अगला क्वेश्चन फिर वो गया, फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज माय नेम, तो उसको नहीं पता, क्योंकि स्टेट यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट से यही कि उसको पता रहेगा कि कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस बेसिकली, और स्टेट मैनेजमेंट इससे ईजी हो जाता है कि इसको क्या पता चाहिए क्या नहीं, तो वो सब मैनेज करने के लिए। फिर कंडीशनल रूटिंग, जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि मान लीजिए कि कोई एक एरर आ जाता है, उस एरर पे अगर अगर ये एरर आ जा रहा है तो किधर जाना चाहिए, कि यूजर को आउटपुट जाना चाहिए कि वो रेक्टिफाई करना चाहिए। मान लीजिए आप एक ईमेल सर्विस का एजेंट बना रहे हैं जो कि ईमेल भेजता है, तो वो ईमेल है तो डायरेक्टली भेजिएगा तो वो दिक्कत हो सकती है कि मान लीजिए कुछ ऐसा लिख दे जो कि नहीं लिखना चाहिए, तो वो जाएगा, हाँ, हो जाएगा आपका। अब यूजर से जाके परमिशन लेगा, तो परमिशन लेके तब भेजेगा, बेसिकली यही कंडीशनल राउटिंग। फिर आर्किटेक्चर, तो लैन का जैसे कि मैंने बोला था लैंग चेन के ऊपर बना है, तो ये क्या है, ये एकदम अच्छे सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, और जो कि एक अच्छे सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। और ये क्वाइट अच्छे से टेस्टेड है, और वेल इंडस्ट्री में यूज भी बहुत होता है, और बहुत इजीली हम इसको स्केल कर सकते हैं, और इजी टू लर्न। तो इसमें कोर कॉन्सेप्ट्स में तीन चीज है, स्टेट है, नोड है और एज है। स्टेट क्या है, शेयर्ड मेमोरी है। नोड क्या है, वर्कर है। एज क्या है, एक कन्वेयर बेल्ट एग्जांपल ले सकते हैं, कि मतलब दो चीजों को कनेक्ट करने वाला। तो तो स्टार्ट विद स्टेट। तो तो ये बेसिकली एक डिक्शनरी है पाइथन की, जो दो नोड्स के बीच में पास की जाती है। वो सारे डेटा स्टोर करता है, बेसिकली हिस्ट्री, आउटपुट और एक्सेट्रा। और इसको कोई सारे नोड एक्सेस कर सकते हैं इसमें, और इसमें कुछ लिख भी सकते हैं।
एनालॉजी जैसे कि क्लिपबोर्ड हम लोग यहाँ पे कॉपी किए कहीं और पे पेस्ट कर सकते हैं, कहीं और पे कॉपी किए वो मतलब ग्लोबली हैंडल्ड होता है, तो स्टेट इज समथिंग लाइक दैट, इट इज हैंडल्ड ग्लोबली। हाँ, जैसे कि अभी मैं कह रहा था कि सेम टाइप एग्जांपल इधर भी है कि बिना स्टेट के वही चीज है। अगर हम स्टेट ना हो तो क्या, मान लीजिए मल्टीपल नोड्स आपने बनाए, तो वो स्टेट स्टेट है ही नहीं, तो उसको पता नहीं कि वो क्या आउटपुट आया आया था, तो वो क्या पता वही काम दोबारा कर दे, और जो कि काम का नहीं है हमारे। और वो और उसको कंटेक्स्ट का भी अवेयर नहीं है। स्टेट्स हमारी चैट हिस्ट्री, टूल का आउटपुट, यूजर ने क्या प्रेफरेंसेस दिए थे, कितने लूप हुए हैं, और भी मल्टीपल्स डेटा स्टोर करता है। फिर नोट्स पे आते हैं वर्कर। तो ये एक वर्कर है, बेसिकली ये क्या करता है कि स्टेट को अपडेट करने का काम करता है। बेसिकली ये नया डेटा को डिक्शनरी में डाल देता है। तो जैसा कि भी मैंने बताया कि ये नया डेटा को डालता है, और अभी जैसे कि कोई काम चल रहा है, उसका कुछ आउटपुट आया, वो डायरेक्ट जाके स्टेट में अपडेट कर देता है। एग्जाम्पल नोड के जैसे कि एलएलएम का नोड हुआ, मॉडल को कॉल करना हुआ, किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना हुआ, ये सब वर्कर नोड्स का काम है। वर्कर वर्कर बेसिकली वो वो काम करता है, जैसे वर्कर का मीनिंग है, बेसिकली वही उसका काम है कि एनालाइज भी करता है, रूटिंग वगैरह सब यही करता है। एज एज हमारा बेसिकली एक रास्ता है ए से बी तक जाने का। दो तरीके का है एज, नॉर्मल एंड कंडीशनल। नॉर्मल क्या है, ये ए से बी तक हमेशा ही जाएगा, मतलब ये प्री डिफाइंड तरीके से है कि ए पे गया तो बी पे ही जाएगा। कंडीशनल क्या है, बेसिकली अगर आप ए पे गया तो ए से बी पे भी जा सकता है, ए से सी पे भी जा सकता है। इसका ये फिक्स नहीं है कि ये ए पे ही जाएगा या बी पे ही जाएगा, सी पे ही जाएगा। बेसिकली वही जो मैं भी बता रहा था, सेम सेम। और एक स्पेशल एज होता है स्टार्ट, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट होता है, और एंड जो कि हमारा एग्जिट पॉइंट होता है। हम जब शुरू जब भी इसको आगे और समझेंगे कोड करते हुए, फिर तो सबसे पहले हम एक इन्वायरमेंट बना लेते हैं। इन्वायरमेंट का बेसिकली पाइथन का होता है, काफी एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसमें कि हमारे लोकली जो वर्जन्स वगैरह है उससे कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो एक बनाते हैं। तो मैं फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अभी मेरे पास मैंने ये तीन फाइल बना के रखी है, जो कि फाइल जो कि env डॉट एनवी मैंने बना रखी है, जिसमें कि मैंने एपीआई की डाल रखी है। और मेन डॉट पाई अभी कुछ नहीं, खाली है। तो अभी हम बनाते हैं अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो ये है कि हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट का कमांड, और यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया है। अभी एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए जो मैं क्या लाइनक्स में है, तो ये कमांड है सोर्स डॉट बिन के अंदर जाके एक्टिवेट। और जो विंडोज के अंदर है, उनका थोड़ा सा डिफरेंस है कि बीएनबी के जाके स्क्रिप्ट के अंदर जाके एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। अभी हमें एपीआई की चाहिए। सो हम लोग गूगल एपीआई की यूज करेंगे, गूगल जेमिनी यूज करेंगे, और ट्रैवली एपीआई की यूज करेंगे इंटरनेट से सर्च करने के लिए। तो आते हैं अपने क्रोम पे।
क्रोम पे तो ये पहली का वेबसाइट है, यहाँ से नॉर्मली लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन कर लॉगिन करते ही वो एक डिफॉल्ट एपीआई एपीआई की क्रिएट करके दे देता है। बेसिकली आप यहाँ से कॉपी करके अपने डॉट एनवी में रख देंगे और गूगल एआई स्टूडियो पे आएंगे। इधर बॉटम में यहाँ पे गेट एपीआई की है, यहाँ आके जनरेट कर लेंगे और यहाँ से कॉपी करके आ जाएंगे अपने नई भी एनवी में। वो पेस्ट करने तो आते हैं वापस। तो सबसे पहले हमें अपने कोड अपना उसको स्टेट डिफाइन करना होता है कि क्या। सबसे पहले स्टेट डिफाइन करते हैं कि बेसिकली वो हमारा स्कीमा है कि किस तरीके से हमारा ग्राफ होना चाहिए। क्यों डिफाइन करते हैं, ये भी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो सबसे तो ये इस वजह से कि क्या डेटा को मैनेज करना है, किस स्कीमा को फॉलो करना है, क्या वैलिडेशंस होनी चाहिए, इन सबको सब के लिए हम लोग पहले डिफाइन कर देते हैं। और इससे हमें एरर्स कम होते हैं हमारे कोड्स वगैरह में। आईडी चेक करता रहता है उस स्कीमा के बेसिस पे। तो और ये भी देखता रहता है कि इनपुट उस स्कीमा में ही आना चाहिए। यूजर इनपुट दे रहा है तो सिस्टमैटिक इनपुट आना चाहिए। कोई आउटपुट जा रहा है तो सही तरीके से आना चाहिए। एंड नोड के कम्युनिकेशन में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये एक बेसिक कोड स्निपेट है, एग्जांपल है स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए। अभी आगे हम देखेंगे। तो स्टेट तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया टाइप्ड डिक्शनरी। फिर फिर उसको और एडनोटेड एक मेटा डेटा टाइप होता है। फिर लाइन ग्राफ से इंपोर्ट किया ऐड मैसेज। ये रिड्यूसर फंक्शन है जो कि अपेंड करता है मैसेजेस को। फिर हमने क्लास बना लिया स्टेट स्टेट। फिर इसमें एक क्लास स्टेट नाम का बना दिया ताकि समझ में स्टेट आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक इनिशियलाइज कर दिया मैसेज को, जो फील्ड का नाम दे दिया जिसको हम मैसेज के थ्रू एक्सेस करेंगे। और एक एनोटेट दे दिया कि टाइप लिस्ट होना चाहिए मेटा डेटा के साथ। फिर ऐड मैसेज को मर्ज कर दिया उससे कि अपेंड अपेंड। और फिर अब क्यों हम लोग मैसेज एडिट किया, बिना उसके क्या होगा, वो कुछ जिस तरह के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। स्टेट का यूज करेंगे तो डायरेक्ट हम रिस्पॉन्स क्विक में रिटर्न करेगा। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है कि दिखा मतलब यूजर को शो करने में थोड़ा सा कम है हैंडलिंग करना पड़ता है कोड के साइड। तो फिर ऐड मैसेज का मतलब क्या नीड है कि यूज करें। तो जैसे जैसे स्टेट हम लोग यूज कर रहे थे, नोड रिटर्न कर रहा था एक ऑब्जेक्ट। बिना बिना रिड्यूसर के एक ऑब्जेक्ट ऐड करेगा, चैट की हिस्ट्री भी हो जाती है। और इसका सोल्यूशन था ऐड मैसेज रिड्यूसर। तो ये क्या करेगा कि अपने हमें रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट ही, बट उसको स्टेट के साथ रिलेट करेगा और जो हमारी हिस्ट्री रहेगी वो हमेशा प्रिजर्व रहेगी। मान लीजिए आपने चार पांच इनपुट दिए और आउटपुट आया, वो सारे सेव्ड रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। A node is just a function takes state and return a dictionary and update it। जैसे कि हमने देखा था कि पहला अपना नोड देखते हैं। अ, तो ये है एक स्निपेट हमारे
कोड का फिर डेफ को फंक्शन बना दिया बाइट आउट करके, और जिसका जो कि एक डिक्शनरी आउटपुट देगा। और इसमें हमने दे दिया कि डेटा स्कीमा वैलिडेशन दे दिया स्टेट का। फिर इसमें एक डेटा नाम का वेरिएबल में स्टेट को, को किसी की के अंदर रख लिया। और फिर सेम पहले जैसे कि रिजल्ट आया उसको प्रोसेस किया और रिटर्न कर दिया। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि इनपुट करंट स्टेट गया, फिर आउटपुट में डिक्शनरी में अपडेट हो गया और मर्ज होकर अपडेट हो गया डिक्शन हमारी स्टेट में। फिर एलएलएम को यूज करते हैं। एलएलएम का यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है, और एक चैटबॉट जो कि रिटर्न कर रहा है कि हमारा एलएलएम इनिशियलाइज हो रखा है। सेम वही चीज बनाए, बिल्ड एंड कंपाइल विद ग्राफ। हमारे पास एक स्टेट है, दैट हाउ वी नीड टू मेड ए ग्राफ बिल्डर। तो ग्राफ बिल्डर का कोड कुछ ऐसा दिखता है। फ्रॉम तीन चीज इंपोर्ट करते हैं लाइन ग्राफ डॉट ग्राफ से, स्टेट ग्राफ, स्टार्ट और एंड। मैंने बताया था स्टार्ट एक एंट्री पॉइंट होती है और एग्जिट पॉइंट होता है लोकल का। तो यहाँ पे हमने स्लाइस कर दिया स्टेट ग्राफ को विद और स्टेट, जो कि डिफाइन किया था स्टेटिक टाइप क्लास टाइप। फिर नोड को ऐड करना, ऐड नोड। फिर एक नाम दे दिया चैटबॉट। फिर डिफाइन कर दिया एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट ग्राफ बिल्डर डॉट एडिट स्टार्ट चैटबॉट। फिर फिर उसके बाद कंपाइलेशन होता है कि चेक करता है कि कोई कोई नोड या होल्ड डिस्कनेक्टेड है कि नहीं। तो इसका इनिशियलाइजेशन भी सिंपल सा ही है। और कंपाइलेशन के टाइम पे क्या होता है, ये वैलिडेशन चेक करता है कि क्या जो सारे नोड्स हैं वो स्टार्ट तक रीच कर पाते हैं, तक जा पाते हैं कि नहीं। कोई ऐसा नोड तो नहीं है जो अ, अकेला हो, आइसोलेटेड हो। और कंडीशनल एजेस का सही से मैपिंग हो रखा है कि नहीं, कहीं पे गड़बड़ मैपिंग तो नहीं हो रखी, या फिर ये सब वैलिडेशन करता है। और ये ऑप्टिमाइज्ड है एग्जीक्यूशन के लिए। और ये स्टेट मैनेजमेंट सही कर देता है। और ये प्रेस फॉर स्ट्रिंग चेक पॉइंटिंग और आउटपुट तो हमें मिल जाता है इनवोक और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग दो मेथड्स इन्वोक दिखा, हम लोग इन्वोक यूज करते हैं। तो क्या करता है कि वो डायरेक्ट हमें आंसर ला के दे देता है, और जब स्ट्रिंग करते हैं तो वो हमें हर एक नोड का आउटपुट दे देता है। तो प्रोडक्शन के लिए इन्वोक यूज करना चाहिए जब हम लोग कोड करना है, डिबग वगैरह करना है, तो हमें स्ट्रिंग का यूज करना चाहिए। तो बेसिकली सिंपल सा एक ग्राफ का स्निपेट है जो कि स्ट्रिंग करने की स्ट्रिंग का कंडीशनल एजेस। फिर यहाँ पे ब्रांचिंग कैसे, दो ब्रांच बनाए कि हमें नहीं चाहिए कि हमेशा हमारा अ, सेमी तरीके से काम करे चैटबॉट। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है कि अगर यूजर आस्क वेदर क्या है, तो चैटबॉट को डिसाइड मतलब कौन सा उसको टूल टूल बुलाना चाहिए। तो उसको पूछना चाहिए कि कहाँ का वेदर, करंट लोकेशन का, तो करंट लोकेशन का क्या, करंट लोकेशन की परमिशन दे रखी है या हमें यूजर से इनपुट लेना है। दैट ऑल द कंडीशनल लॉजिक। तो सेम है कि जो भी मैंने बताया कि उसको फिर यहाँ पे पिक्चर में आता है टूल कॉल, जो कि इसको वो एबिलिटी देता है ताकि वो
चेक कर सके, डिसाइड कर सके रूट ऑफ फंक्शन। रूट ऑफ फंक्शन, तो हमें एक फंक्शन चाहिए होता है कि लास्ट चेक करने के लिए कि हमारा लास्ट मैसेज क्या रहा है, क्या नहीं रहा है, वो खाली है तो टूल पे चला जाए, नहीं है तो अगर सही है रिजल्ट्स पर है उस पे तो वो एग्जिट करके यूजर को आउटपुट दे दे। तो देखते हैं कि टूल कॉल क्या होता है। जब जब हम टूल कॉल को फाइंड कर देते हैं अपने एलएलएम से, तो वो दो तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, नॉर्मल टेक्स्ट में और टूल कॉल रिस्पॉन्स में। तो जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एआई मैसेज करके एक है जिसमें कंटेंट है द आंसर इज 42। और टूल कॉल में क्या है कि वो दो दो तरीके से कंटेंट आया तो पैरामीटर, दूसरा आया टूल कॉल जिसमें नेम सर्च आर्गुमेंट और क्वेरी आई है। तो टूल कॉल एम्प्टी नहीं है, पर एम्प्टी है। तो रूटर चेक करता है कि ये किस टाइप का है। तो ये एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है फॉर रूटर फंक्शन है। तो लाइन ग्राफ में टूल लोड होता है, जो कि लाइन चेन से आता है। तो टूल जो बेसिक एक फंक्शन होता है जो कि एलएलएम कॉल कर सकता है ताकि वो एक्सटर्नल चीजें से इंटरेक्ट कर सके। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग जो बिल्ड करेंगे उसमें क्या है कि वो हाँ जाके इंटरनेट से डेटा इकट्ठा करे, रिस्पॉन्स लाए, सॉरी, इंटरनेट से सर्च करके हमें रिस्पॉन्स देगा। तो उसके लिए हमें टूल की नहीं पड़ेगी। या आपको भी जैसे एग्जाम्पल में लगता है कुछ सर्च कर रहा हो, कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट करना हो तो वो उसमें यूज होगा। कैसे, अब देखते हैं कैसे काम करता है कि एलएलएम डिसाइड करता है कि क्या टूल की नीड है। अगर है तो वो टूल का को एक पैरामीटर देके कॉल कर लेता है और टूल नॉट एग्जीक्यूट करता है उस फंक्शन को जो डिफाइंड है, और रिजल्ट फिर वो स्टेट में डाल देता है और एलएलएम रीड करता है और रिस्पॉन्ड कर देता है यूजर को। एक एग्जांपल जैसे अभी जो हम लोग यूज करेंगे वेब सर्च फैमिली। तो बेसिकली एलएलएम और जेमिनी, जो हमने जो एलएलएम जेमिनी, वो क्या करेगा कि टूल कॉल की मदद से वो टैबली को एक कॉल कर देगा और एक प्री डिफाइंड फंक्शन जो हमारे पास है उससे वो टैबली से जाएगा, डेटा लाएगा और वो अपने स्टेट में अपडेट कर देगा और जेमिनी देखेगा कि हाँ रिजल्ट सही है और आगे बढ़ेगा। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है टूल नोड का। तो टूल बाइंडिंग समझते हैं, बाइंड कैसे हो। तो बेसिकली डॉट बाइंड टूल करके एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, आप खुलता है और उससे सजाता है। और पर इसके पीछे क्या चलता है, तो वो पहले कन्वर्ट हो जाता है अपना जेसन स्कीमा में, ताकि इस जो कि सिस्टम प्रॉम्प्ट की तरह एक्ट करता है फॉर आवर मॉडल। एंड और एलएलएम उसको जेसन स्कीमा कर देखेगा और वो सर्च कर लेता है, रिजल्ट्स वगैरह उसमें ले जाते हैं। और एलएलएम उसको तो प्रॉपर टूल को कॉल और आउटपुट वगैरह देख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन का टूल कोड का। फिर एडिंग लूप बैक कि हमारा चला सर, लेकिन हमें हिस्ट्री भी तो देखनी है। सो मतलब वो देख पा रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे एक ऐड करेंगे जो टूल्स को कॉल करता है। फिर मान लीजिए एक सिनेरियो ही यूजर आप व्हाट इज द करंट स्टॉक ऑफ द प्राइस ऑफ, तो क्या होगा
कि वो यूजर ने किया तो स्टार्ट हुआ चैटबॉट ने सोचा आई नीड टू सर्च फ्रॉम दिस, सर्च फॉर दिस, तो उसको गया टूल कॉल पे फिर सर्च किया कि हाँ अब एप्पल का स्टॉक प्राइस सर्च करें। तो फिर वो यूजर के पास गया कि अच्छा टूल कॉल हुआ है, तो रूट टूल्स पे वो जाके एग्जीक्यूट कर दिया, और उस टूल्स ने एग्जीक्यूट करने के बाद उसने दे दिया कि $185, और उसने स्टेट में अपडेट कर दिया। फिर चैटबॉट और देखा अच्छा ये रिजल्ट आया है, तो उसने जनरेट कर दिया एक रिजल्ट की एप्पल का इस ट्रेडिंग एट $185, और रूटर ने किया कि अब कोई कॉल कोई टूल को कॉल नहीं करता, अब हम सेंड करके यूजर को आउटपुट दे सकते हैं। हाँ, वही वही जो एक्सप्लेन किया वही चीज है। फिर हम डिफरेंस देखते हैं कि लैम ग्राफ और लैंग चेन में क्या अंतर है। तो, तो पहला फीचर आर्किटेक्चर। तो लैंग चेन एक पाइपलाइन मतलब डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन के लिए है, मतलब ए टू बी टाइप का। और लैंग ग्राफ एक है कि मतलब वो साइक्लिक चलता है कि लूप्स में, ताकि चीजें आसान हो और एजेंट सोच सके कि क्या से क्या हो रहा है। स्टेट हैंडलिंग, स्टेट हैंडलिंग हमें पास करना होता है इसमें एक जैसे कि स्टेट हैंडलिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि वो जिस नोड पे है उसी नोड को उसका पता रहेगा, बाकी नोड्स का नहीं। लेकिन लाइन ग्राफ का सेंट्रल होता है, जैसे क्लिपबोर्ड की तरह सबको पता रहता है कि क्या है। फिर कंट्रोल फ्लो डॉट मैप और डॉट फॉलबैक्स के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं लाइन चेन में। लाइन ग्राफ में कंडीशनल एजेस और लूप्स आ जाते हैं। लाइन चेन में तब यूज करना चाहिए जब हमारा एक स्ट्रेट लाइन में कोई फ्लो चल रहा हो तब। और लाइन चेन यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैंडल करनी, यूजर का परमिशन वगैरह चाहिए या कुछ, मतलब जिसमें काफी चीजें यूज करने होते हैं, वहां पे लाइन ग्राफ यूज करते हैं। तो तब तब कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, तो जहाँ पे लीनियर फ्लो हो वहाँ पे लाइन चेन, लाइन चेन वगैरह जहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीजें आती है वहाँ पे लाइन ग्राफ बेसिक सिंपल। रियल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो खुद कोडिंग एजेंट यहाँ पे हमें लूप्स वगैरह काफी बार फेल और वो जो होता है, तो यहाँ पे हमें ग्राफ वगैरह यूज करना चाहिए। फिर कोई रिट्रीवल डॉक्स का, फिर उन सब में हमें लैन ग्राफ या फिर ह्यूमन लूप का एक बढ़िया एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल ईमेल सेंडिंग का, या ईमेल से किसी का परमिशन वगैरह चाहिए कि हाँ ये करना है या नहीं करना है। ये ये फ्लो है कि किस तरीके से मान लीजिए कोडिंग एजेंट है वो काम करेगा, जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लैन ग्राफ के थ्रू से। मिस्टेक्स जो कॉमनली होते हैं जो कि नहीं करने चाहिए, मतलब हो जाते हैं, हमें उसे अवॉइड अवॉइड करना चाहिए कि मतलब इनफाइनाइट लूप लूप में फंस जाता है। स्टेट सही से होता नहीं, रिकर्जन लिमिट हम लोग डिफाइन ना करें तो वो इनफाइनाइट लूप में चल जाता है। हमें हम स्टेट आता है स्टेट ओवरराइडिंग, हमें स्टेट को कभी ओवरराइड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें अपेंड करना चाहिए। क्योंकि अगर ओवरराइड करेंगे तो चैटबॉट हमारा भूल जाएगा कि क्या बात की थी इसके पहले। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस आ जाते हैं, तो हमें एक सबसे पहले एक बेसिक सिंपल सा बना लेना चाहिए, फिर उसमें फिर धीरे धीरे छोटे छोटे फीचर्स बढ़ाने चाहिए ताकि कम एरर से और सही से इम्प्लीमेंट। सो व्हाट वी कवर्ड टुडे, core concepts such as state nodes and the key features, loops कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, कंडीशनल रूटिंग्स, टूल्स का इंटीग्रेशन, एक दो टूल्स देखें,
अ, अभी हमारा अगला टास्क है कि अपने पर आते हैं। तो लेट्स कम टू आवर बीएस को। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम लोग डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे। तो ये रहा डिपेंडेंसीज। तो हम भूल गए थे इंस्टॉल करना, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये बैकग्राउंड में इंस्टॉल और इंस्टॉल हो गया अपना सारा डिपेंडेंसी। ये था ये था अपना पिक इंस्टॉल पैकेजेस को इंस्टॉल करने। तो हम मतलब जो हमें चाहिए ये सारी चीज चाहिए इंपोर्ट कर लिया। अब अब हम एक सबसे पहले स्टेट डिफाइन करेंगे। हम कैसे डाटा डेटा रेडी करने के लिए करने का देता है ऐड करने का। इसमें एक ऐड मैसेज डाल देंगे जो कि हमारे मैसेज को ओवरराइट करने की जगह अपेंड करता है, जो कि बहुत जरूरी है। तो हम अपना एलएलएम डिफाइन कर देंगे जो कि चैट नहीं एआई है। फिर इसमें अपना मॉडल। तो हम लोग जेमिनाई प्री फ्लैश प्रीव्यू यूज करेंगे जो कि फ्री मॉडल है। टेम्परेचर जीरो रख देंगे। अब हम रूट्स डिफाइन कर देंगे, टूल रूट, ताकि अब इसमें हम लोग स्टेट पास कर देंगे ताकि एक्सेसिबल रहे। अ, हमारा जो टूल डिलीवरी स्टेट मैनेजमेंट है वो चलता है। आपसे हम लास्ट मैसेज को एक्सेस करेंगे कि कौन हमारी स्टेट में कौन सा लास्ट मैसेज था। तो अगर लास्ट मैसेज है तो टूल पे चला जाएगा। अगर लास्ट मैसेज है तो टूल कर देगा। अगर नहीं है
तो वो एंड एंड कर देता है। अब हम अपना टैबली को डिफाइन करते हैं कि वो सर्च सर्च करे रिजल्ट्स को। और यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि मैक्सिमम कितना रिजल्ट टैबली सर्च से हमें रिटर्न करे। नेक्स्ट नेक्स्ट टू रिजल्ट्स। अब इसको हम एक टूल में स्टोर कर देंगे। फिर एलएलएम को बाइंड कर देंगे टूल के साथ। अब एक फंक्शन बना देते हैं चैटबॉट का, जो कि हमें एक, एक ऑब्जेक्ट में मैसेज रिटर्न करेगा। हम इसको भी स्टेट पास करेंगे। फिर हम अब ग्राफ को बना देंगे, इसलिए अब यहाँ से हम लाइन ग्राफ को यूज करने जा रहे हैं। अब नोड ऐड करेंगे। नोड नोड ऐड करेंगे फिर उसके बाद एक एज को भी ऐड करेंगे। एज हम डिफाइन कर देंगे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और फिर अपना टोल नोड बनाएंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे नोड को, एक नोड जो कि हमारे फिर ड्रॉप बिल्डर। हाँ, इसमें कंडीशन है, जैसे देंगे कंडीशनल अगर कहीं कुछ चेंज करना है तो कुछ वगैरह काउंटर करता है जहाँ पे रिवर्ट बैक करता है उसके लिए। फिर एक और एज करेंगे लूप बैक करने के लिए।
फिर इसके बाद इसको कंपाइलेशन में डाल देंगे। तो कंपाइल कर दें। फिर यहाँ पे एक इनपुट डिफाइन करेंगे कि यूजर का इनपुट क्या आ रहा है। तो एरे पास करेंगे। एरे के अंदर एक टपल रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहेगा जैसे फाइव फाइव और फिर अब हम रिजल्ट पे इटरेट करेंगे और उसको रिजल्ट दिखाएंगे। अब रन करके देखते हैं। तो देखेंगे डिपेंडेंसी एरर आ गई। इसको फिक्स फिक्स करते हैं। हाँ, तो एरर मिल गया। यहाँ पे की एरर आ गया था। मैंने टूल डिफाइन कर रखा है आगे पर गलती से यहाँ पे टूल्स हो रखा था तो इसकी वजह से एरर आ गया था। तो अभी वापस आते हैं टर्मिनल पे। तो फिर से रन करते हैं। तो अभी रिस्पॉन्स हमें खाली मिला। तो फिर टूल ने फिनिश किया। फिर रिस्पॉन्स दूसरा आया कि आज की हेडलाइन हेडलाइन फ्रॉम से एक तो काफी पुराना रिजल्ट दिया। लेट्स सी इट्स वर्किंग नाउ। It's given quite volumes. Let's be specific. Yes, talking about the data. Content is used before the second ledger. Second ledger. And this all the news we've got.
So it is working well. So this is the code. There was a mistake. This is the code, and there was a mistake in the previous one that earlier we were using tools instead of full. So and it's done, and let's talk about so what we covered today. So build करना बचा था and we did it. Next step, what you guys can do, the practice, which is the necessary part, and इसमें और इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, इंटरेक्शन ऐड कर सकते हैं आप, और भी मतलब कुछ आइडियाज एजेंटिक आइडियाज यूज करके और भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज हैं, ब्लैंक ग्राफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हैं। फिर लैंगचेन का भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिटहब पे मिल जाएगी इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर रिपोजिटरी की, एवरीथिंग, और उसमें सब कुछ होगा, whatever I have, including slides, code, and आज का की टिप इज यू कैन सी कि आप अमेजिंग बनाना सीखा, लैंड ग्राफ को कैसे यूज करते हैं वो सीखा, क्या लैंड ग्राफ हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ये देखा। फिर एट द एंड, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, comment below. I will surely answer it, and thank you.